दोस्तों सबसे पहले आप गूगल पे हैं, गूगल पे लिखें newen.net। ये यहाँ से हम इंस्टॉल करेंगे सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वो। तो इसमें आप इधर भी आ सकते हैं newen.net में, और मिंग GW डिस्ट्रो। ये बेसिकली मिंग जो GW है ये हमारी वो डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम इंस्टॉल करेंगे सी लैंग्वेज के लिए। तो चले हम पहले यहाँ पे आ जाते हैं newen.net पे। तो यहाँ पे देखें ये डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आपने यहाँ से देखना है जो पहला लिंक आ रहा है वर्जन 18.0 ऑफ माय मिंग GW डिस्ट्रो। तो इसको आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे इस स्क्रीन के ऊपर। इस स्क्रीन में देखें तो ये कह रहा है कि ये माई मिंग GW डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रो इज x64 नेटिव एंड करेंटली कंटेन GCC 11.2.0। अब ये है बेसिकली वो वर्जन इसके कंपाइलर का जो कि हम आगे यूज़ करेंगे अपने सी के प्रोग्राम्स को कंपाइल करने के लिए। ठीक है जी। तो इसमें आगे दो फ्लेवर्स हैं इसके, एक है विद गिट और दूसरा है विदाउट गिट। अब ये विद गिट या विदाउट गिट क्या चीज़ है, इसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम गिट पे काम करेंगे कि गिट क्या है, उस पर हम कैसे अपना सोर्स कोड सेव करते हैं, कैसे वो डिफरेंट जगहों पे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं और दुनिया देख सकती है। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं, ये हम बाद में देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल हमें उसकी ज़रूरत नहीं है गिट वाले इंस्टॉलर की। तो हम ये वाला जो मिंग GW 18.0 है विदाउट git.exe इसको डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए जल्दी से आप इस पर क्लिक करें। तो ये देखें ये जनाब यहाँ से डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये डाउनलोडिंग ये अबाउट 50 MB का करीबन है ये सॉफ्टवेयर। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखें ये स्टार्ट हो रही है यहाँ पे इसकी ये काफ़ी वो हो भी चुका है। तो ये 32, 35 तो ये काफ़ी स्पीड से जा रहा है। तो दोस्तों जब तक ये डाउनलोड हो रहा है हम कुछ ये बातें करते हैं। तो ये मिंग GW जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये काफ़ी लोगों की यानी कि सी का कंपाइलर बनाया हुआ है। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि आप ये यूज़ करें या वो यूज़ करें, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए जी हमारा ये मिंग GW डाउनलोड हो गया। हम इसको देखते हैं इसकी फाइल लोकेशन पे जाके कि ये कहाँ पे डाउनलोड हुआ है ताकि हम इसको इंस्टॉल कर सकें। तो ये जी हमारा ये डाउनलोड हो चुका है। तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं। राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। और जब रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो ये आपसे ये पूछेगा, इसको यस कर दें। यस करने के बाद आपने इसको पाथ देना। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखें कि बड़ा ये बाय डिफ़ॉल्ट ये पाथ यही दे रहा है जो हमने जहाँ पे ये डाउनलोड हुआ है वही पाथ दे रहा है। तो आपने ये नहीं करना, आप इसको चेंज कर लें। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आके आप जनाब पहुँचें सी ड्राइव पे। सी ड्राइव के बाद आप प्रोग्राम फाइल्स में या बाहर कर लें। जैसे मेरा अगर देखें तो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है सी लैंग्वेज यहाँ इसके अंदर। तो यहाँ से पाथ कोई सिलेक्ट कर लें और उसके बाद ओके करें और नेक्स्ट करते जाएं। आपने और कुछ चेंज नहीं करना। ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। यानी कि मैं अगर आपको दिखाऊं कि मैंने कहाँ पे इंस्टॉल किया तो ये सी लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज के अंदर मिंग GW इसके अंदर आएँ और इसके अंदर आके आप बिन के जो फोल्डर है इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे हमारी वो सारी फाइलें हैं जो कि बेसिकली चाहिए होती हैं किसी भी सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको रन करने के लिए। यानी कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि जो भी हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं वो प्रोग्राम पहले कंपाइल होता है। और कंपाइल होने से मुराद क्या है कि वो अपना जो है 01 की फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है ताकि कंप्यूटर उसको रीड करके उस पर काम कर सके। तो ये GCC जो कंपाइलर है, जो सी का कंपाइलर है, ये यही काम करता है। तो ये देखें जी यहाँ पे आ गया। अच्छा, इसके बाद ये करना है आपने, जब ये इंस्टॉल हो जाता है तो इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। ये बिन का फोल्डर जो है ना, इसके अंदर ही सारी इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइलें होती हैं जो कि बेसिकली सी के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट और को इंटरप्रेट वो कंपाइल करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए होती हैं।
तो ये पाथ है जी, इसको हम अब ऐड करेंगे अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो आप आ जाएं यहाँ पे सर्च बॉक्स में क्लिक करें, यहाँ पे लिखें एनवायरनमेंट, ये आ गया। जैसे आप लिखेंगे ये आ जाएगा एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल फॉर योर अकाउंट, इस पर क्लिक कर दें। ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक पाथ, पाथ के अंदर आपने करना है कि इसको एडिट करेंगे तो यहाँ पे आपने करना है इसको न्यू। जैसे ही आप न्यू करेंगे तो ये नीचे ओपन कर देगा यहाँ पे पाथ ऐड करने के लिए। तो आपने क्या करना है, इसे वापस आना है। ये जो पाथ है बिन तक का, मैंने कहा था कि बिन तक का आपने देखना, C:\\, आप जो भी अपने फोल्डर का नाम रखते हैं आप उसके मुताबिक इसको यहाँ पे सिलेक्ट करें और यहाँ पे जाके न्यू, और न्यू के अंदर इसको आप पेस्ट कर दें। तो ये आपने इसका कर दिया पाथ हेड। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ रही? पाथ हेड मैंने क्योंकि अभी ये पहले भी किया हुआ है तो इसके लिए अभी मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको इसी तरह से वापस आ जाता। तो ये जी हमने पाथ ऐड कर दिया। अब यहाँ तक हमारा C का कंपाइलर इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब उसको देखना कैसे है हमने इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ, तो उसके लिए CMD पे आ जाएं। CMD पे आप लिखें आके GCC, ठीक है, /version। तो ये आपको बताएगा कि जो आपने इंस्टॉल किया है, सॉरी इसको GCC -ERSI, ये देखिए। ठीक है जी, तो हमारे पास इसका जो वर्जन इंस्टॉल है वो ये बता रहा है कि 11.2.0 जो हमने इधर देखा था, ये देखें कि 11.2.0 यही वाला GCC का वर्जन जो है वो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है जी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आ जाती है तो इसका मतलब है आपका C का जो कंपाइलर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। चलिए जी, अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हमने कर लिया अपना C का कंपाइलर इंस्टॉल। अब हमने वो IDE, वो एडिटर इंस्टॉल करना है जिसमें कि हम C की कोडिंग कर सकें। यानी आप आसान लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं कि जैसे हम C का प्रोग्राम लिखते हैं तो C का कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वर्ड के अंदर बनाते हैं, एक्सेल के अंदर बनाते हैं या नोटपैड में लिख देते हैं, तो इसी तरह इसका प्रोग्राम बनाने के लिए हमें डिफरेंट जो है नोटपैड की तरह के या वर्ड की तरह के एनवायरनमेंट अवेलेबल हैं, वहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं और वो फिर हम इस कंपाइलर को दे देते हैं। ये कंपाइलर फिर उसको कंपाइल करके मशीन कोड में कन्वर्ट करके और हमें उसकी आउटपुट दे देता है। यानी कि आउटपुट दे देता है, हम जो भी उसको कहते हैं कि जी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जी ये करना है, ये उसके मुताबिक वो करके तो हमें वो आउटपुट रिटर्न कर देते हैं। तो जनाब IDE इंस्टॉल करने के लिए हम अपने जाएंगे अगेन गूगल पे जाके आप लिखें कि विजुअल स्टूडियो कोड, तो उसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। लिख लें विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड लिख लें ताकि आपको जो है वो डायरेक्ट वो डाउनलोड पेज पे ले जाए। तो ये यहाँ पे आ जाएगा आप विजुअल स्टूडियो कोड पे। चलें, अगर मैं डाउनलोड नहीं लिखता तो मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ तो ये फिर भी यहाँ पे आपको ले जाएगा ये विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो ये पहला पेज है इसका, फिर डाउनलोड की ऑप्शन है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आएंगे डाउनलोड पे क्लिक करें। तो दोस्तों डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको 3 किस्म के फ्लेवर्स बता रहा है विजुअल स्टूडियो कोड के। विंडोज़ का, उसके बाद यूबंटू, रेड हैट, फेडोरा, सूजी लिनक्स, ठीक है, ये लिनक्स के फ्लेवर हैं और ये मैक के लिए। तो ये तीनों किस्म के जो मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके लिए ये दे रहा है कि जी आपने किस पे इंस्टॉल करना है, तो वो आप ले सकते हैं। उसके बाद ये यूज़र इंस्टॉलर है, 64 बिट सिस्टम इंस्टॉलर है, या ज़िप आपने डाउनलोड करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो इसको जनाब हम विंडोज़ के लिए करेंगे तो उसके लिए विंडोज़ पे क्लिक कर दें तो ये आपको दे देगा ये वाली स्क्रीन। तो थोड़ी देर में ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी इसका छोटा सा साइज़ है, अगर देखें तो ये कह रहा है 79.2 MB का है बस। तो ये 41, 42 अपॉन डिपेंडिंग अपॉन योर कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन,
ये देखेगा कि अपना इंटरनेट कनेक्शन जितना अपना फास्ट होगा आपका, उतनी ये जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, जितना आपका स्लो है तो थोड़ा टाइम ले लेगा। तो जी ये 11 सेकंड 12 सेकंड ये इतना टाइम लेगा। तो हम देखते हैं ये डाउनलोड हो गया है तो वो कहाँ पड़ा हुआ है। तो डाउनलोड के फोल्डर में है। ये है जी आपका विजुअल स्टूडियो कोड, जो उसका सेटअप है ये वो। अच्छा, मैंने पहले भी डाउनलोड किया हुआ है, तो ये एक अभी भी डाउनलोड हो रहा है, वो आई थिंक ये है। ठीक है, इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये आ जाएगा यहाँ पे कंप्लीट होके। जैसे कंप्लीट होगा ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको डबल क्लिक करें, राइट क्लिक पहले, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ये यहाँ पे आपका इंस्टॉलर रन हो जाएगा। यस कर दें, और यस करने के बाद जब जैसे ही सारी जो इसकी स्क्रीन्स आएंगी इंस्टॉलेशन की, वो सारी आपने नेक्स्ट 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 करते जाना। ठीक है जी, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि जी आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। अगर ये मैसेज आता है, ये यूज़र इंस्टॉलर वो कहता है कि विंडोज़ की कंपैटिबिलिटी का कोई प्रॉब्लम है, इसे ओके कर दें, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आई एक्सेप्ट करें लाइसेंस को, नेक्स्ट करें। फिर ये जितने भी आपके पास आएंगे, ये ऐड टू पाथ रिक्वायर्ड शैल रीस्टार्ट, तो किसी चीज़ को आपने चेंज नहीं करना, बस नेक्स्ट 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 करते जाना। तो एंड में दोस्तों ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये इंस्टॉल होता है, ठीक है, तो ये आपके पास आइकन बन जाएगा डेस्कटॉप पे या बाकी जगहों पे। ये देखिए विजुअल स्टूडियो कोड के नाम से। तो इसको डबल क्लिक करें, ये ओपन हो जाएगा इस तरह से। इसका जो है यूआई यूज़र इंटरफेस इस तरह से होगा। तो जैसे ही ये आपके पास यूआई आता है, आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, उसके बाद आपने कुछ और चीज़ें भी इंस्टॉल कर, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने देखें यहाँ पे लिखें आप C/C++। ठीक है, जैसे ही आप ये लिखेंगे ये थोड़ी वर्किंग करेगा, क्योंकि ये इंटरनेट से लेके आता है लिस्टें। तो इसमें देखें C और C++ इंटेलिसेंस ये लिखा हुआ। इसको मैं इधर आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें लिखा हुआ है कि C++ इंटेलिसेंस डिबगिंग एंड कोड ब्राउजिंग। इससे क्या मुराद? इससे मुराद ये है कि ये जो देख लेगा खुद से ही कि जो आप लिख रहे हैं, जो ये आगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो मज़ीद ये क्लियर होता जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही कि ये खुद से एनालाइज करेगा कि ये सी का कोड है, और उसके मुताबिक हमें आसानी से डिफरेंट कलर उसके कर देगा, जिससे हमें पता चल जाए कि ये सी का कोड है, इसका ये वर्ड है, इसका ये वर्ड है, इसका ये कीवर्ड है। तो इसके लिए हमें आसानी रहेगी। तो ये आप करेंगे तो यहाँ पे आ रहा होगा इंस्टॉल। मेरा क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो इसलिए ये कह रहा है डिसेबल अन इंस्टॉल स्विच टू प्री रिलीज वर्जन एक्सेट्रा। ठीक है, तो जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास भी इस तरह की विंडो आनी शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद आप लिखेंगे, ये इसको करें ख़त्म, और यहाँ पे लिखें कोड रनर। ये डॉट रन जैसे, तो इस पर भी क्लिक करें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें कोड रनर है। देखें अब कोड रनर क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लें। उसके बाद ये आगे जैसे जैसे हम चलेंगे ये आपको समझ आती रहेगी, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको ज़रूर समझें। कोड रनर क्या है कि जैसे हम ये कह लें कि मैंने वर्ड के अंदर ही वो डॉक्यूमेंट लिखा, या वो आईडीई जैसे हमने कोड इंस्टॉल किया, उसके अंदर अपनी सारी सी लैंग्वेज का पूरा प्रोग्राम लिखा। जब मैं प्रोग्राम लिखूंगा तो मैंने क्या करना है, कंपाइलर को बताना कि यार मैंने ये प्रोग्राम लिखा है, तुम इसको कंपाइल करो और मुझे इसकी आउटपुट बता दो कि यार इसके बाद जो मैंने जो भी लिखा है उसकी आउटपुट क्या थी। तो उसके लिए एक तो तरीका ये है कि मैं मैनुअल जाऊँ, मैं कंपाइलर खोलूँ, कंपाइलर को आगे मैं बताऊँ कि जी ये मैंने फ़ाइल लिखी है, वो फ़ाइल लिख के उसको कंपाइल करे और मुझे एक फ़ाइल और दे दे जो कहे कि जी ये आपकी आउटपुट फ़ाइल, मैं उसे चलाऊँ तो मुझे रिजल्ट मिले। और दूसरा ये बेस्ट तरीका ये है कि ये कोड रनर में कर दूँ। इस कोड रनर में फ़ायदा ये है कि ये देखें ये जो है ऑटोमेटिकली उसको रन कर देगा। मैं अपना कोड इसके अंदर लिखूँगा, मैं रन के बटन को प्रेस करूंगा, यानी कि ये वाला बटन है एग्जीक्यूट का या रन का, जैसे ये रन कोड लिखा, मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली ये सारे काम खुद ही करेगा। उस फाइल को लेके कंपाइलर के पास जाएगा,
कंपाइलर उसको करेगा, इंटरप्रेट करेगा, कंपाइल करेगा और मुझे वापस आके वो आउटपुट दे देगा। तो ये कोड रनर किन किन लैंग्वेजेस के साथ चल सकता है, ये इसने लिखा हुआ है रन सी प्लस प्लस, जावा, JS, PHP, पाइथन, पर्ल, रूबी, गो, लुआ। तो ये सारी की सारी ये लैंग्वेजेस हैं जिनके साथ, यानी कि डॉट का मतलब और भी बहुत ज़्यादा लैंग्वेज, तो ये उनके साथ भी काम करते हैं। तो आपने क्या करना है कि इधर आ रहा होगा इंस्टॉल, आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है और फिर ये थोड़ी देर लेगा और आपका इंस्टॉल हो जाएगा और वापस इसी तरह से ये आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो हमारे थी इसकी एक्सटेंशंस जो हम इंस्टॉल कर रहे थे, वो सारी की सारी हमने कर। तो यहाँ तक हमने सारी इसकी, अब हम रेडी हैं जी सी का प्रोग्राम लिखने के लिए और उसको इसके अंदर यूज़ करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी बातें आपको बता दूं कि ये सी है, हम यूज़ कर रहे हैं इसका कोड रनर, ठीक है, और सॉरी ये जो है स्टूडियो कोड। तो अगर आप चाह रहे हैं कि जी मैंने जनाब स्टूडियो कोड यूज़ नहीं करना, मैंने कोई और यूज़ करना है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं को कि बहुत ज़्यादा इसमें ऑप्शंस हैं। लोग इसके लिए यानी कि वो जो है कोड ब्लॉक भी यूज़ करते हैं, एक कोड ब्लॉक्स है सॉफ्टवेयर, वो भी मतलब डिफरेंट ये जो हैं लैंग्वेजेस के लिए यूज़ होता है। ये देखें तो फ्री सी प्लस प्लस एंड फोर्ट्रॉन IDE, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको वो पसंद नहीं आता कोड, इसको यूज़ कर लें। या सी लाइन के नाम से है उसका जेट ब्रेन का सॉफ्टवेयर है, ये भी बड़ा अच्छा है, यूज़र फ्रेंडली है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये आ जाएगा यहाँ पे सी लाइन, ये बहुत अच्छा है जनाब, इसको यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। सी लाइन यूज़ कर लें। तो ये स्टूडेंट्स को वैसे फ्री देते हैं, ये 1 साल के लिए फ्री देते हैं, इन्होंने लिखा है ना फ्री 30 डे ट्रायल। तो अगर आपने इसको डाउनलोड करना है, ठीक है, तो आप इसमें देखें, इस साइट को थोड़ा एक्सप्लोर करें, तो आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स के लिए ये जो है ये फ्री दे देते हैं। आप अपना ईमेल वगैरह इनको दें तो ये स्टूडेंट्स को फ्री दे देते हैं, ठीक है जी। तो ये ऑप्शंस हैं डिफरेंट इसको सी लैंग्वेज पे काम करने की। तो आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं वो यूज़ करें IDE और उस पर काम करें। वैसे मेरे जो रिकमेंडेशन है वो ये स्टूडियो विजुअल स्टूडियो कोड है, ये भी है, और जो हमने अभी देखा जो सी लाइन है ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है, इस पर भी आप काम कर सकते हैं। लोग जो है उस पर भी काम कर रहे हैं, जो कोड ब्लॉक्स है, सी लाइन बहुत अच्छा है, इस पर आप काम करें, कोड ब्लॉक पे भी लोग काम कर रहे हैं। तो आप बेसिकली आपने देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, कौन सा आपको इजी लगता है। अब वैसे हैं तो सारे एक जैसे, इसमें वो नहीं है कोई मतलब आप जो मर्जी यूज़ कर सकते। अच्छा जी, तो हमने इसको इंस्टॉल कर लिया। अब चलते हैं कि हम अपने सी के प्रोग्राम लिखने से पहले कोई ना कोई एक जगह बना लेते हैं, जो ये भी कहता है कि जी आप एक ना मुझे फ़ोल्डर बता दें जहाँ पे आपने सी के प्रोग्राम लिखने। तो मैं क्या करता हूँ, अपने जाता हूँ डी ड्राइव पे, डी ड्राइव पे गया, यहाँ पे हम यहीं पे लिख लेते हैं, हम कहते हैं कि जी सी लैंग्वेज का सी डेवलपमेंट के नाम से, ठीक है जी। ये मैंने सपोज़ ये फ़ोल्डर बना लिया, उसको कह दिया सी डेव। तो इसी के अंदर हम अपने सारे जो जितने प्रोग्राम हैं ना वो लिखते हैं। तो इसको मैं कहता हूँ कि ओपन फोल्डर, ये आ जाता है मेरे पास। मैं पहुँचता हूँ अपने डी ड्राइव पे, यहाँ पे आ गया तो ये सी डेव, इसको आपने सिलेक्ट कर देना है सी डेव के फोल्डर को। तो जो हमने फ़ोल्डर सिलेक्ट किया है अब ये वहाँ पे आ गया, ये देखिए ये दिखा रहा है सी डेव। अब हमने वो फ़ोल्डर इसको बता दिया कि जी सी डेव। अब उसके अंदर हम इसे कहेंगे जी मैंने फ़ाइल क्रिएट करनी है, न्यू फाइल, यहाँ पे क्लिक कर लें, या ये यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लें। तो ये आपने इसको करके, तो इधर लिखा मैं यहाँ पे कहता हूँ सॉरी माई फर्स्ट सी प्रोग्राम, ठीक है जी। ये हमने दिया तो ये इसने मेरा वो फाइल ओपन कर दी। इसको बंद कर देते हैं हम गेटिंग स्टार्टेड को। ये मेरी इसने फ़ाइल ओपन कर दी। अब ये देखें तो जैसे मैंने बताया था कि जैसे नोटपैड होता है ये उसी तरह की है। तो यहाँ पे आप जो मर्जी वो लिख सकते हैं, मतलब यहीं पे आपने सी का वो प्रोग्राम लिखना है, ठीक है जी। तो मैं अगर देखूँ
कि ये देखें ये क्या कह रहा है, मेन लिखा तो इसने ये सारा खुद ही लिख दिया। तो ये बेसिकली सी का एक प्रोग्राम है, ठीक है। अभी आपको इन चीज़ों का नहीं पता होगा, आगे जब मैं चलूँगा हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स। जो सी का प्रोग्राम है वो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, यानी कि उसको बनाने के लिए कौन कौन से जो ब्लॉक्स हैं वो यूज़ होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसके प्रोग्राम के अंदर लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। तो जब हम उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो आपको मैं बता दूंगा कि ये क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम वेलकम टू क्लिक्स नेक्स्ट, ठीक है जी। ये मैंने लिख दिया वेलकम टू क्लिक्स नेक्स्ट। अभी आप परेशान ना हो, आपको नहीं समझ आ रही होगी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। अभी सिर्फ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यार थोड़ा सा प्रोग्राम बना के, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं हमने सारी डिस्कशन तो की है लेकिन कोई प्रोग्राम अभी नहीं बनाया। STD स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, ठीक है जी। तो ये हमने कर लिया इतना सा काम। इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद इसको, अब क्योंकि मैंने कहा था कि ये वाले जो हैं ये अब यहाँ से हम प्रेस किया हमने रन कोड, तो जैसे ही हमने इसको प्रेस किया रन कोड तो ये नीचे आ रहा है वेलकम टू क्लिक्स नेक्स्ट, ठीक हो गया। अब ये सारे काम इसने ऑटोमेटिक कर दिए, यानी कि ये देखें अगर मैं नीचे वाली कमांड देखूं तो इसको अगर आप गौर से पढ़ें तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है CD D:\C def एंड उसके साथ लगा दो, क्या लगाओ, GCC माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी। इस तरह अगर आप समझें तो ये कह रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पाथ पे जाके GCC इसकी जो एग्जी फाइल है जिसने उसको कंपाइल करना है उसको मैंने बताई है ये फाइल, ठीक है जी। ये मैनुअल है कि मैंने इस पाथ पे जाके अपनी ये फाइल GCC कंपाइलर को दी। जैसे मैंने उसको फाइल दी और उसके बाद तुम क्या करो -O कि उसकी एग्जी फाइल बनाओ उसी नाम से, ठीक है, और उसको यहाँ पे रख दो। अब इसको थोड़ा सा समझें कि हमने पहले अपना जो प्रोग्राम है वो फाइल बनाई माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी उसकी एक्सटेंशन होगी। हमेशा मेरी बात याद रखिएगा, जो सी की फाइलें हम बनाएंगे, जो C++ की बनती हैं उसकी एक्सटेंशन होती है C++। जैसे .c है इसी तरह उसकी एक्सटेंशन होती है C++। तो वो फाइल हम देंगे कंपाइलर को, कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा और हमें एक आउटपुट फाइल देगा। अब ये आउटपुट फाइल डिफरेंट नाम से भी हो सकती है, लेकिन हमने उसे कहा बाय डिफ़ॉल्ट कोड रनर ने उसे कहा कि उसी नाम से तुम आउटपुट फाइल बना दो इसी ड्राइव पे। अगर हम देखें इसको जाके अपने उसी जो फोल्डर हमने क्रिएट किया था तो देखें उसके अंदर अब दो फाइलें बन गई। ये माई फर्स्ट प्रोग्राम C प्रोग्राम और दूसरी फाइल है माई फर्स्ट C प्रोग्राम। अब ये दोनों सेम लग रही हैं, तो अगर मैं ये देखूँ इनको फाइल नेम एक्सटेंशन ओपन कर लूँ, मतलब उनकी एक्सटेंशन शो कर लूँ, तो ये देखें माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट सी और माई फर्स्ट प्रोग्राम C प्रोग्राम डॉट exe। तो ये जो exe है ये मेरी वो आउटपुट फाइल। अगर इसका मैंने ये आउटपुट फाइल ये चलती है तो मुझे ये वाला जो है रिज़ल्ट आता है। अगर आप इसे वैसे देखना चाहते हैं तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ क्या कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, ये उसके अंदर आ गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ dir, ये आ गई मेरी सारी फाइल, ठीक है जी। तो मैं इसको क्या करता हूँ माय, ये देखें ये मैं टैब प्रेस कर M लिखा है मैंने, टैब प्रेस किया तो उसने वो सारी फाइलों के दरमियान ये देखें टैब से वो करता जा। तो मैंने ये किया माय फर्स्ट C प्रोग्राम डॉट exe। तो जैसे ही मैंने उसको एंटर ही दबाया तो उसने कह दिया वेलकम टू क्लिक्स नेक्स्ट।
तो दोस्तों ये है उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी कि आउटपुट फाइल। मैंने कंपाइलर को दिया था अपना सोर्स कोड, जिसको ये बोलते हैं। उस कंपाइलर ने काम करके मुझे एक एग्जीक्यूटेबल फाइल दी, जो कि exe फाइल। तो उसको मैं अगर रन करता हूँ तो वो मुझे कह देता है जो भी उसके अंदर मैंने लिखा था उसने मुझे बता दिया। तो इसको अगर देखें, अगर ये वाला जो कोड है ये हमारे लिए क्या कहते हैं, ये अनरीडेबल है। खैर हम आते हैं वापस अपने विजुअल स्टूडियो कोड के। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने ये देखा कि जी हमने सी का प्रोग्राम इंस्टॉल कैसे किया, वो सी का IDE कैसे इंस्टॉल किया, उसका कंपाइलर कैसे इंस्टॉल किया, और हमने अपना पहला जो सी का जो प्रोग्राम है वो लिखा और उसको एग्जीक्यूट किया और उसकी आउटपुट भी देखी। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम सीखेंगे कि ये वाला जो चीज़ें हैं, ये जो हमने देखी हैं, नंबर इंक्लूड, स्टैंडर्ड इनपुट, आउटपुट डॉट एच, ये क्या चीज़ है, ये इंट मेन क्या है, फिर ये पैरेंथेसिस क्या है, ये क्या है प्रिंटफ। थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है आपको कि ये इंग्लिश की तरह की चीज़ें, ये कंप्यूटर लैंग्वेज ऐसी ही लैंग्वेज, लेकिन ये चीज़ें जैसे इंक्लूड है, शामिल करना, STDIO, इसका मैं शॉर्ट हूँ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो ये इसलिए ये हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको वर्ड समझ ना आ रहा हो। ये रिटर्न है, ये ज़ीरो है, ये सेमीकोलन है, ये ब्रैकेट है, ये पैरेंथेसिस हैं, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको समझ नहीं आ रहा। तो चलते हैं जी, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।